दोस्तों धान रोपने के बाद ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जो पौधे काफ़ी सूखते हैं, धान के पौधों की जड़ें काली हो जाती हैं और जो पौधे होते हैं वो पूरा फुटाव बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। सभी पौधों में आप देखेंगे सिर्फ दो दो तीन तीन ट्रिलर्स ही बन करके खड़े रहते हैं। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किसान भाई मार्केट से बाजार से ला करके बहुत सारे प्रोडक्ट उत्पाद अपनी फसल में प्रयोग करते हैं। लगातार फसल की रुकी हुई ग्रोथ को स्टार्ट कर सकें, इसको ठीक करने के लिए किसान भाई काफ़ी पैसा बहा देते हैं, खर्च कर देते हैं। लेकिन होता है इसके उल्टा ही है, क्योंकि किसान भाइयों जो कि मार्केट से हम प्रोडक्ट खरीद करके लाते हैं उसके बारे में किसान भाइयों को ज़्यादा नॉलेज जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि मार्केट हम सब लोगों को ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं उस वही बेचती है। साथियों वही प्रोडक्ट जो सस्ते हैं और इसके साथ साथ सबसे अच्छे हैं, पर मोटी कमाई के चक्कर में ये अच्छी चीज़ें जो हैं दब करके नीचे रह जाती हैं। किसान भाई ऐसी चीज़ों के प्रति ज़्यादा जागरूक बिल्कुल भी नहीं है साथियों, कि वह सीधे दुकानदार भाइयों से मांग सकें। इसी का फ़ायदा दुकानदार भाई जो है किसान भाइयों के द्वारा उठाते हैं। अगर आप सबने सब कुछ प्रयोग किया है तब भी आपकी जो धान की फसल है साथियों अच्छी यानी कि टॉप की ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही साथियों, पूरा फुटाव क्यों नहीं कर पा रही है, इसके पीछे कारण क्या है साथियों, और आप लोगों को क्या प्रयोग करना चाहिए जिससे कि दोस्तों आपकी जो फसल है ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करे, अच्छी तरीके से ट्रेलर से निकाले और हरी भरी रहे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा बिना भगाए दोस्तों। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग खेती वार्ता से जुड़े रहें। जो किसान भाइयों धान की फसल एक अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती है, सिर्फ दो दो तीन तीन ट्रेलर से खेत में खड़े रहते हैं, पौधे ज़्यादा फुटाव नहीं कर पाते हैं, तो इसके पीछे जो कारण होते हैं साथियों वो होता है केमिकल लॉक यानी कि मैग्नीट्यूएंट्स लॉक। आपने प्रयोग बहुत कुछ किया साथियों अपनी फसल में, फिर भी ये समस्या जो है क्यों बन जाती है साथियों इन दिनों में। जैसे किसान भाइयों आप देखिएगा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मौसम क्लाइमेट की अगर बात करें साथियों। दूसरा नंबर ज़मीन का जो पीएच लेवल साथियों ज़्यादा होना, जिससे कि जो भी हमने खादों का प्रयोग किया हुआ साथियों वो सब लॉक हो जाती है ज़मीन में, पोषक तत्व तो कोई भी मूवमेंट्स नहीं कर पाते साथियों। इसलिए हम जो है ज़मीन में बिना सोचे समझे बहुत कुछ डालने लगते हैं साथियों, जिससे कि हमारी ज़मीन और भी ज़्यादा ख़राब और भी ज़्यादा बीमार होने लगती है। सबसे पहले तो पौधों की जड़ों देखिए साथियों कहीं काली तो नहीं हो रही है, इसलिए दोस्तों खेत को एक बार पानी पूरा निकलवा करके ज़रूर सुखा दें, जिससे कि ज़मीन में धूप हवा अच्छी तरीके से लग सके। ध्यान रखना है साथियों, अगर पौधे की जड़ें काली हो जाती हैं और फिर आप चाहे जितनी भी अच्छे फंगिसाइड्स प्रयोग कर लेंगे, दवाएं प्रयोग कर लेंगे, ये समस्या जाने वाली नहीं साथियों, और भी फसल की ग्रोथ भी नहीं करवा पाएंगे साथियों। जिन ज़मीनों पर किसान भाइयों ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा है ये, इसके साथ साथ फिर उस खेत में अगर आपने डीएपी खाद का प्रयोग करवाया हुआ है साथियों, तो फिर समस्या और भी ज़्यादा आएगी साथियों, आपकी जो फसल है वो कमज़ोर हो जाएगी। जिन ज़मीनों का पीएच लेवल जो साथियों हाई है, तो इन ज़मीनों में किसान भाइयों सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का प्रयोग अगर कर लेते हैं तो अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों देखने को उन्हें मिलेंगे, क्योंकि वो सल्फर युक्त खाद होती है। तो किसान भाइयों हम सब अपने धान की फसल को ठीक करने के लिए, अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए साथियों, और इसके साथ साथ पौधे को सूखने से बचाने के लिए क्या क्या प्रयोग करना है किसान भाइयों। धान की फसल में बेसल डोज के रूप में हम यूरिया हो गया, जिंक हो गया और इसके साथ साथ फास्फोरस हो गया, ये सब प्रयोग कर चुके साथियों। तब किसान भाइयों हम लोगों को दोबारा वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी होंगी, नहीं तो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा और इसके साथ साथ हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता, उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों से अच्छा है आप लोगों को जो प्रयोग करना है वो आप लोगों को नोट करना होगा किसान भाइयों। धान की फसल में जैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट पोषक तत्व जो आता है साथियों, इसका किसान भाई हमारे जो है 15 दिन की फसल से लेकर के 30 दिन की फसल में जरूर प्रयोग कर देना चाहिए साथियों। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर के प्रयोग करें साथियों। इस खाद के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। आपकी ज़मीन जो पोषक तत्व लॉक हो चुके हैं साथियों, वो धान की फसल को मिलना आराम हो जाएंगे दोस्तों, स्टार्ट हो जाएंगे, और दोस्तों आपकी फसल जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। मैग्नीशियम सल्फेट किसान साथियों पौधे की क्लोरोफिल को बढ़ाता है। सूरज की रोशनी में जब पत्ते जो है एब्जॉर्ब करते हैं साथियों, तो पत्तों में ज़्यादा हरापन आता है, और फिर जो पत्ते हैं साथियों दोस्तों वो ज़्यादा खुराक भी बना पाते हैं, जिससे कि कम दिनों में धान की फसल जो है एक शानदार ग्रोथ करने लगती है साथियों। या तो किसान भाइयों आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप जो है फिर सल्फर, यानी कि आपकी फसल जो ग्रोथ नहीं कर रहे साथियों, जो पौधे सूख रहे हैं, और इसके साथ साथ आपका जो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि आपका मिट्टी का पीएच लेवल जो है ज़्यादा हाई हो चुका है। जिंक का भी प्रयोग किसान भाई चूँकि कर सकते हैं और जिंक की कमी बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में या तो मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं साथियों, या फिर सल्फर 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं साथियों, जो कि सल्फर किसान भाइयों वो पीएच लेवल को सही तरीके से मेंटेन करेगा, और जितने भी पोषक तत्व साथियों हमारी ज़मीन के अंदर है वो फसल को मिलना शुरू हो जाएंगी, चालू जाएंगी, और ग्रोथ करना भी किसान भाइयों धान की फसल स्टार्ट कर देगी। क्योंकि किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट भी एक दोस्तों सल्फर जनित उर्वरक होता है, जिससे कि 9.5% मैग्नीशियम तथा इसके साथ साथ 12% सल्फर होता है।
पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए मैग्नीशियम या फिर सल्फर साथियों महत्वपूर्ण पोषक तत्व किसान भाइयों और फसलों के लिए होता है। इसकी प्राइस की बात करें साथियों तो आपको जो है 27 से 28 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फेरस सल्फेट मिल जाएगा और 30 से 40 किलोग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको मैग्मिक्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इन दोनों को उपयोग करके अच्छे से अच्छे शानदार लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के